दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह फूलों के साथ साथ अपने गार्डन में सब्जियों को बढ़ाना चाहते हैं, सब्जियों को लगाना चाहते हैं? तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है कि किस तरह से हम सब्जियां भी अपने गार्डन में तैयार कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और लीजिए पूरी जानकारी। जय श्री राधे दोस्तों। ढेर सारे फ्लावर प्लांट्स लगाने के बाद अब मन कर रहा है कुछ नया किया जाए। मतलब जैसा कि आप सभी को पता है समर सीजन आने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना समर सीजन में फूलों के साथ साथ कुछ वेजीज भी ऐड किए जाए। ये सिर्फ मेरा ही मानना नहीं, मेरे डियर सब्सक्राइबर्स भी काफी समय से मुझे ये बात कहते रहते हैं कि आप अपने टेरेस गार्डन पर सब्जियां भी उगाना शुरू कर दो। बस फिर आज मैं इसी अपनी इच्छा की पूर्ति करने वाली। और कहते हैं ना, अब आप किसी एक काम की शुरुआत करते हैं तो भगवान स्वयं आपका उस काम में साथ देते। और मेरा तो भगवान जी हर बार ही साथ दे ही देते। तो इस बार किस तरह से दिया है चलो वो दिखाती हूँ। मैं अपने इसी विचार के साथ जूझ ही रही। फिर मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं कहाँ से लाऊंगी वेजीज के सीड, वो भी मुझे ऑर्डर ही करने पड़ेंगे मीशो। बस इसी ताका झाकी में और इसी उलझन में मैं जब अपने घर में एंटर करती हूँ, मुझे ना बेड पे सामने ही मिल जाते ढेर सारे बीजों का पैकेट। इस पे लिखा गया है किचन गार्डन सीड। और सच कहूँ तो मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। इसमें ना एक तरह के बीज नहीं, अलग अलग वेराइटीज के बीज हैं, जैसे कि आप सभी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लिखा गया है क्रॉप्स नहीं, ये नीचे काउपी, ओक्रा, क्लस्टर बीन, पीनट, ब्रैंथस, ऑनियन, स्पंज गार्ड, बिटर गार्ड, चिली, ब्रिंजल, टोमेटो, ड्रमस्टिक, पूरी 12 तरह की वैरायटीज दी गई हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 150 रेट रखा गया है। ये तो पैसों से खरीदी होंगी दीदी जी। भाई मैंने नहीं खरीदी है, ही मेरी माताश्री ने खरीदे हैं ये पैकेट। ये हमें ट्रेनिंग लगी थी, वहीं से मिला है माताश्री। अच्छी, मुझे तो बहुत खुशी हुई यार इनको देख के। चलो अब देखते हैं कि मैं अपने गार्डन में यहाँ पे क्या लगा सकती हूँ। वैसे ट्रेनिंग में बीज तो अच्छे मिल गए हैं, बट एक चीज़ है जो कि अच्छी नहीं हुई है, वो है ये कि इन पे नाम नहीं लिखे गए हैं, जिससे कि मुझे लग रहा है कि मुझे काफ़ी कंफ्यूजन होगी और मैं पता नहीं क्या से क्या लगा दूँ। और मेरी माताश्री ने ना यहाँ से बीज निकाले भी होने किचन गार्डन में लगाए होंगे। ये तो चिली है, ये क्या है? ऐसे करते हैं, पहले सारे बीज निकाल लेते हैं फिर जाके डिस्कस करते हैं। मुझे नहीं पता चलेगा तो आप कमेंट में बता देना। तो गाइज यहाँ पे लिखा तो गया है नंबर ऑफ पैकेट। जब मैंने ओपन करके देखा तो पूरे 8 पैकेट्स हैं। और ये वाला तो मुझे लग रहा है क्लस्टर बीन, क्योंकि इनका चेहरा थोड़ा जाना पहचाना सा है। ये है हमारी भिंडी, ये प्याज की पनीरी, तो प्याज के बीज है। और ये करेले के हैं। नहीं, ये प्याज की पनीरी नहीं है, ये कुछ और है। ये देखो ना, ये है प्याज की पनीरी। प्याज के बीज ये, मिर्च के बीज ये है, करेला ये है। उलझन है मुझे इन 3 पैकेट्स में कि ये चीजें क्या है। चलिए दोस्तों, मैंने गूगल की मदद से सभी बीजों का पता लगा लिया है जिनका मुझे पता नहीं था। तो चलिए अब आपके भी डाउट क्लियर कर देती हूँ कि ये बीज है कौन कौन से। तो सबसे पहला जो हमने बीज देखा है ये है हमारी बीन, क्लस्टर बीन। सेकंड नंबर पे आ जाती है हमारी चिली। थर्ड नंबर पे है हमारी स्पंज गाउड, इसे लौकी भी, लौकी तो नहीं तोरी कहा जाता, तोरी। फोर्थ नंबर पे है हमारे भिंडी के सीड। ये जो आप देख रहे हैं ना, कुछ इस तरह के छोटे छोटे बीजों वाले पैकेट बीज, ये है हमारे अमरैंथस के बीज। इनकी जो पत्तियां होती है उनकी सब्जी बनाई जाती है। ये कुछ ऐसे ही देखने को मिला है गूगल पे, बाकी देखते हैं, बाकी आप भी बता देना क्या है ये। और उसके बाद ये तो करेला है। उसके बाद ये है हमारी प्याज की पनीरी। और ये चीज काफी बार सर्च करने के बाद पता चला ये है हमारे टोमेटो। तो जैसा कि अब हमने इन सब को अपने गार्डन में लगाना है, भाई इनके लिए पॉट्स तो है नहीं, और अभी हमें पॉट्स की जरूरत है भी नहीं। तो आप सभी सोच रहे होंगे ये बोल क्या रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अभी ये सभी बीज हैं, तो बीजों से पहले हम सैपलिंग्स तैयार कर लेते, मतलब छोटे छोटे पौधे तैयार कर लेते। जैसे मैंने ग्रो बैग्स में वो छोटे छोटे सीड्स लगा दिए थे, वो धीरे धीरे करके पौधे का रूप ले रहे हैं। जैसे बड़े हो जाएंगे तो हम उनको ट्रांसप्लांट कर देते। सेम वही चीज हम अपने सब्जी वाले बीजों के साथ भी अपनाएंगे। हम सभी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में कंटेनर्स में लगाएंगे। उसके बाद जब ये बड़े हो जाए को हम ट्रांसप्लांट करें। तो चलिए अब बिना देरी कंटेनर ढूंढते हैं। और कंटेनर ढूंढने की हमें ज़रूरत तो है नहीं वैसे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कंटेनर्स काफ़ी सारे पड़े हुए। और उससे भी अच्छी बात तो ये हो कि मैंने आज ही सॉइल मिक्सचर बनाया था और वो सॉइल मिक्सचर का ज़्यादा मात्रा में बन गया और कुछ इस तरह से बच भी गया था। तो चलो अब हम इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं इसमें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। तो सबसे पहले मैंने अपने गार्डन की ही गार्डन सॉइल ली। हम अपने गार्डन
मतलब जो हमारा किचन गार्डन है वहाँ पे हम किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये मिट्टी एकदम उपजाऊ। उसके बाद इसे वेल ड्रेन्ड बनाने के लिए मैंने इसमें सैंड ऐड किया है, जैसे कि आप सभी देख भी रहे हैं। इससे जब हम मिट्टी इस तरह से प्रेस भी कर देना तब भी ये भुरभुरी बन जाती, मतलब इस तरह से इकट्ठी नहीं। और सैंड डालने के बाद मिट्टी में जो हवा का प्रवाह है, मतलब एयर जो है वो अच्छे से फ्लो कर पाती है, जिससे सारे प्लांट्स हमारे अच्छे से सांस ले पाते हैं। तो बातों ही बातों में हमारा एक कंटेनर भर चुका है। और हाँ, तीसरी मेन चीज़ मैंने इसमें जो ऐड की है वो है गोबर का उपला। गोबर के उपले को मैंने पानी में डिप करके रखा हुआ था और फिर मैंने उर्वरक खाद में उसे भी कन्वर्ट करके इसमें डाल दिया। और आप सभी तो जानते ही हैं गोबर की उपले की महत्वता। बिना गोबर के उपले के तो प्लांट एकदम अधूरा है, क्योंकि प्लांट बनता ही गोबर के उपले से है। मतलब गोबर के उपले में जो 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, वही निर्माण करते हैं हमारे पौधे का। ये सारी बातें तो मैंने आपको पहले भी बताई हुई हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा पकाऊंगी नहीं, मैं बस अपने काम पे फोकस करूँगी। सॉइल मिक्सचर इतना ही इनमें ऐड कर 2-3 इंच का हम यहाँ पे डिफरेंस छोड़े, ताकि जब भी हम खाद या पानी कुछ भी है तो वो कहीं बाहर ना बह जाए और उसके साथ साथ हमारे बीज भी कहीं बाहर ना बह जाए। सॉइल मिक्सचर ऐड करने के बाद टर्न आती है सीड्स को लगाने। जैसे कि मैंने आप सबको कहा कि मैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी सीड्स को लगाऊंगी, तो सबसे पहले मैं बीन्स ही लगाऊंगी यहाँ, क्योंकि बीन्स मेरी फेवरेट है। सीड्स मैंने हाथ में पकड़ ली, 2 सीड्स तो खुद ब खुद ही बीच में गिर रहे हैं। पहले हमें अच्छे से लगा ही, तो सोच रही हूँ कि चलो इस वाले कंटेनर में ही लगा देते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे ही इनको रख दूंगी। ज़्यादा भी कोने पे हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि कोने पे फिर आपको पता है कंटेनर आ जाएगा, जिससे कि हमारी पौधे की जड़ें अच्छे से ग्रो अप नहीं हो पाएंगी। इसीलिए थोड़ा मैं इस वाले डायरेक्शन में ही रखूँगी इनको। और मैं फर्स्ट टाइम सीड्स को लगा, रिज़ल्ट मिलने के बाद ही आप इस चीज़ को ट्राई करें। मैं रिज़ल्ट भी शेयर कर दूँगी थोड़े ही दिनों में जब आ जाएगा। तो ये लीजिए, इसी के साथ हमारे क्लस्टर बीन्स के जो सीड्स हैं वो कम्प्लीटली मैंने लगा दिए हैं। तो पूरे 16 सीड्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं क्लस्टर बीन्स के। अब देखते हैं कि 16 सीड्स में से कितने सीड्स ग्रो होते हैं और कितने मर जाते हैं। सेकंड चीज़ मैं यहाँ पे लगाना चाहूँगी, मतलब सेकंड सब्जी में यहाँ पे लगाना चाहूँगी कि थोड़े ही सीड्स में। तो ये है हमारी स्पंज का, जिसे हम कहते हैं राम तोरी। ये भी काफ़ी टेस्टी होती है। तो इसे मैं कुछ इस तरह से लगा देती हूँ, बिल्कुल इसके पास में नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा दूर लगाएंगे। और इससे मैं कुछ इस तरह से लगा रही हूँ। एक यहाँ पे लगा देते हैं, 6 लगा दिए मैंने, और ये हो गए 7। ये देखिए पूरे 7 सीड्स मैंने इसके लगाए हैं, 18 सीड्स मैंने क्लस्टर बीन्स के लगा दिए। तो वही करेला किस किस का फेवरेट है बता दो। आज मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट नहीं है, बट मेरे पापा का फेवरेट है, तो इसीलिए मैं पूरे 4 सीड्स लगाऊंगी और इनको मैं लगा दूंगी यहाँ पे। इनकी सैपलिंग्स जब ग्रो हो जाएंगी अब हम इनको ट्रांसप्लांट कर देंगे। और दोस्तों इसकी मुझे कंफर्मेशन नहीं है, आप मुझे बता दें। चलो फिर भी इसे लगा देते हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है कि ये टमाटर के ही बीज हैं। चलो बाकी देखते हैं किसके निकलते हैं, तो इनको भी मैं लगा लेती हूँ। टमाटर तो हर सीज़न में काम आने वाली चीज़ है, इसीलिए इसे मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लगाऊंगी। और सोच रही हूँ इस वाले पॉट में लगा देती हूँ। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, इसके सीड्स काफ़ी ज़्यादा छोटू से हैं, तो इन्हें हमें कुछ इस तरह से स्प्रिंकल ही करना पड़ेगा। एक एक करके लगाने लगी तो बस हो गया फिर काम मेरा। ये लो भाई, तो यहाँ पे मैंने लगा दिए टोमेटो। अब रही है हमारी डियर भिंडी। तो भिंडी भी मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है, मुझे काफ़ी पसंद है। ये चिली भी रहेगी अभी हमारी, चिली को बाद में लगाते हैं, पहले भिंडी लगा लेते हैं भाई। तो भिंडी जी आ जाइए। और इसके सीड्स को भी मैं इस तरह से स्प्रिंकल कर दूंगी यहीं पे। और एक तो बहुत कोने में चला गया है। एक दूसरे के एरिए में मत जाओ भाई, इस वाले को बाहर निकाल लेते हैं हम।
तो ये देखिए दोस्त, मैंने पूरी 1 2 3 4 5 सीड्स को लगा लिया, जिसमें से 4 हमारे वेजिटेबल सीड्स हैं और एक हमारा ये भी वेजिटेबल फ्रूट तो नहीं, वेजिटेबल में ही आता है, टोमेटो। हमारा पूरे 5 सीड्स मैंने यहाँ पे लगा दिए, अलग अलग वेराइटीज। एक हमारा रह गया है, वो है ये। और मैं ना ऑनियन की सीड्स नहीं लगाना चाहूँगी, ऑलरेडी मेरे पास गार्डन में ऑनियन लगे हुए हैं। कहाँ गए हुए ये हैं। तो अभी चिली का मौसम आने वाला है, तो सोच रही हूँ चिली लगा ही देती हूँ। चिली रहेगी हमारी यहाँ पे, चिली के लिए अलग से पॉट ले लेते हैं। बाकी अभी आप सभी सोच रहे होंगे कि सीड्स ऐसे रख दिए तो इनको तो कोई पक्षी ले जाए। भाई अब हम इनको कवर अप करेंगे, और कवर अप भी हमने इनको मिट्टी से ही करना है। तो यहाँ पे हम मिट्टी की एक लेयर चढ़ा देंगे इन पे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हम एक लेयर इस तरह से मिट्टी की डाल देंगे और सभी बीजों को ढक देंगे। अगर आप इन बीजों को खुला छोड़ देंगे ना, तो फिर मत कहना कि आपका बताया हुआ तरीका गलत निकला है या आपने गलत तरीके से लगाए हैं, क्योंकि इनको कोई भी पक्षी वगैरह या अन्य जीव कोई उठा के ले जा सकता है। इसीलिए जब भी आप कोई भी फ्रूट बीज लगाते हैं या फिर वेजिटेबल सीड्स लगाते हैं, कोई भी सीड्स लगाते हैं, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। ज़्यादा भी लेयरिंग नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी करेंगे, हल्की हल्की सी। तो बस इतनी काफ़ी है। तो अब हम इनका भी रिजल्ट ऑब्जर्व करते रहेंगे साथ साथ में, कितने दिनों में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है इनमें, और ये सीड्स कितने बेटर कि हमें गवर्नमेंट ने दिए थे। जो हमारे चिली वाले सीड्स बचे हैं ना, उसे हम इस वाले डिब्बे में लगाएंगे, बट इसके निचला हिस्सा गायब हो गया। चलो उसे ढूंढ के लाती हूँ। तो ये लीजिए दोस्तों, इस डिब्बे का ढक्कन भी मिल गया और साथ में मैंने इसमें ड्रेनेज होल्स भी निकाल दिया। अब जल्द से जल्द इस सॉइल मिक्सचर को इसमें डालते हैं और लगाते हैं फिर हम अपनी मिर्च के सीड्स को। तो ये लीजिए दोस्तों, ये कंटेनर भी हमने भर लिया। अब सिंपली सीड्स को बाहर निकाल के स्प्रिंकल कर देंगे हम। तो दोस्तों इतने सीड्स काफ़ी हैं और इनको भी हम कुछ इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। एक ही जगह पे ढेर लगा के नहीं रखना है, नहीं तो जब पौधे निकलेंगे तब आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी उनको निकालने में। अब लास्ट स्टेप आता है, हम कर देंगे मिट्टी से इसके ऊपर लेयरिंग, ताकि हमारे सीड्स को कोई उठा के ना ले जाए। तो लो भाई, इसी के साथ हमने पूरे 5 प्रकार के बीजों को आज हमने गार्डन में ऐड कर लिया है, और वो भी ऐसे वैसे बीज नहीं, सब्जियों वाले बीज। बहुत जल्द हमारे गार्डन में फूलों के साथ साथ आप सबको सब्जियां भी देखने को मिलेंगी। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आप अब इनमें से कौन सी वेजिटेबल अपने गार्डन में लगाने वाले, या फिर आपने लगा ली है। मुझे भी सजेस्ट करना कि और कौन कौन सी वेजिटेबल मुझे अपने गार्डन में ऐड करनी चाहिए, और उसके लिए किस तरह के कंटेनर मुझे लेने चाहिए। कबाड़ से जुगाड़ हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब मेरे बजट का हिसाब किताब लगा के ही बताना। चलिए फिर मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट अपडेट में बताऊंगी इनका हालचाल कैसा है। और अभी फिलहाल मैं इस पे थोड़ा सा अपर पोर्शन में बिल्कुल थोड़ा से छिड़काव करूंगी पानी का, क्योंकि आप सबने देखा ना, ये मिट्टी काफी ज्यादा गीली सी है, बीज कहीं गल ना जाए, इसीलिए बिल्कुल थोड़ी मात्रा में अपर पोर्शन पे हम पानी का छिड़काव कर देंगे। इसी के साथ मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे।